everyone. In today's video I am gonna teach you all about part 1 symbol from language of chemistry in class 9. So let's begin. A symbol is the shorthand representation for the atom of a specific element. Each chemical element has its own unique symbol. किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स के लिए सिंबल जो होता है उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है। उसको संक्षिप्त रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अपने यूनिक सिंबल होते हैं। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस, बट व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट विद देयर सिंबल? क्यों फिर जरूरी है एक एलिमेंट को उसके सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए? और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ आर द सिंबल डिराइव्ड? द यूज ऑफ सिंबल फॉर द एलिमेंट एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर अ सिस्टमैटिक मेथड वाज डेवलप्ड. The alchemists associated the symbol of the planets not only with the days of a week but also with the 7 metals known at that time: gold, silver, iron, mercury, tin, copper and lead. एक सिस्टमैटिक मेथड डेवलप्ड होने से पहले एलिमेंट्स के लिए सिंबल का यूज जो है बहुत पहले से ही एग्जिस्ट हो चुका था और एल्केमिस्ट ने प्लैनेट्स के लिए सिंबल केवल वीक के दिनों के आधार पर ही नहीं बल्कि उस समय जो 7 मेटल्स के बारे में उन्हें जानकारी थी उसके आधार पर भी रखा। उस समय के जो मेटल्स थे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मर्करी, टिन, कॉपर एंड लेड. In 1807, John Dalton suggested figurative symbol for atoms of element, but this method was cumbersome and later abandoned. जॉन डाल्टन ने 1807 में एलिमेंट्स के एटम्स के लिए फिगरेटिव सिंबल को सजेस्ट किया, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ और लास्ट में इसे छोड़ दिया गया. 19th सेंचुरी की शुरुआत तक 26 एलिमेंट्स की जानकारी हो चुकी थी, जो कि 21st सेंचुरी तक बढ़ करके ये 81 हो गई. जैसे जैसे मोर एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए तो इन एलिमेंट्स के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती गई. इन 19th century, a Swedish chemist John Jacob Berzelius systematically assigned the first letter of the name of an element in capital as the symbol for that element, such as O for oxygen, H for hydrogen, and so on, which was soon accepted by chemists everywhere. This letter on form on the basis of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, System of Chemical Symbol and Formulae. 19th सेंचुरी में बर्जेलियस ने एलिमेंट्स के नाम का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में उस एलिमेंट्स के सिंबल के तौर पे असाइन किया. जैसे ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O है और उसी O को कैपिटल लेटर में सिंबल के तौर पे असाइन किया. लाइक हाइड्रोजन H से शुरुआत होती है और उसके फर्स्ट लेटर H को कैपिटल लेटर के रूप में सिंबल के तौर पे असाइन किया. He put forward certain points for presentation. First, in most cases, the first letter of the name of an element. It was taken as a symbol for that element and written in capital. किसी भी लेटर्स के नेम का फर्स्ट लेटर, उस फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में एज अ सिंबल के तौर पर यूज किया. जैसे कार्बन है तो कार्बन का स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर C है और उस C को कैपिटल लेटर में एज अ सिंबल यूज किया. सिमिलरली सल्फर है तो सल्फर का फर्स्ट लेटर S है और उसे कैपिटल लेटर्स के तौर पर सिंबल के रूप में यूज किया. सेकेंड इज इन केस वेयर द फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी अडॉप्टेड. The initial letter in capital together with its small letter from its name were used. भी किसी एलिमेंट्स में पहला लेटर पहले से ही ले लिया जा चुका है तो उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लेटर्स के तौर पर ले लिया गया और जस्ट उसके बाद वाला उसको स्मॉल लेटर्स के तौर पर यूज किया. जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम में क्या है कि C स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में है और C कार्बन है तो C दोनों C एक दूसरे से मिल जाते हैं और पहले से ही C कार्बन में अडॉप्ट कर लिया गया. इसीलिए कैल्शियम में C के साथ स्मॉल लेटर K का यूज किया गया. उसी तरह सिलिकॉन, इसमें S
एस जो है उसके साथ आई, सेकेंड लेटर आई का स्मॉल लेटर में यूज कर दिया गया और वो उसका सिंबल सिलिकॉन का SI हो गया। द सिंबल फॉर सम मेटल्स वर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। कुछ मेटल्स के सिंबल्स को उनके लैटिन नेम से डिराइव किया गया, लाइक कॉपर, क्यूप्रम, आयरन, फेरम, पोटेशियम, कैलियम, गोल्ड, ऑरम, सिल्वर, अर्जेंटम, लेड, प्लम्बम, सोडियम, नाट्रियम, mercury, dragarum. From this we have come to an end. Please like and share to this video and also subscribe to our channel and also follow us on both Pinterest and Instagram. Thank you.